एक्सरसाइज 16.1 में पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो फर्स्ट एक फिगर हमने ये बना दी है ना, फिगर ये ड्रॉ है पहले से ABCD, ये उसके ये फिगर जरूर ABCD में ड्रॉ कर लेना। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, इस पहले वाले का है ना। तो इसकी लेंथ है, लेंथ साइड्स की कितनी है 7 सेंटीमीटर 8.2 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर प्लस 8.2 सेंटीमीटर और प्लस 0.12 मीटर का मीन्स 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर, तो ये ऐड करने पर 27.20 सेंटीमीटर आ गए। तो ये इसकी क्या आ गई, पेरीमीटर आ गई। बी में आ जाओ, फार्मूला सब में लिखना है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है ना, सब में लिखना है सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, ये सब में आपको लिख लेना है। सेकंड वाले पे आ जाइए। सेकंड वाले में क्या क्या है इसकी 5.3, 3.1, 5.3, मतलब दो इक्वल दिए हैं, दो साइडें इक्वल है 5.3, 5.3 वाली। तो ये हमने इक्वल वाली साइडें ऐसे कर ली। थर्ड साइड ये नीचे है। ओके, तो देखिए 3.5 प्लस कौन सी 5.3 से 5.3 प्लस 5.3 है ना। तो अब कितना आ गया 14.1 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 14.1 सेंटीमीटर, इसकी पेरीमीटर इतनी आ गई। सेम वही चीज सी, पेरीमीटर ऑफ थर्ड वाले का देखिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है ना। तो इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, ये आप लिखेंगे हर बार है ना। अब यहां पर 8.1, 8.1, 8.1, इसमें क्या है, तीनों साइडें इक्वल है। सी वाले में तीनों साइडें इक्वल बोल रहा, तो 8.1, 8.1 सबकी है। 8.1 सेंटीमीटर प्लस 8.1 सेंटीमीटर प्लस 8.1 सेंटीमीटर, कितना 24.3 आ जाएगा। 24.3 आ गया सेंटीमीटर है ना। तीन तो ये होगा आपके सी वाला। सेम एज डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट का फिगर देखिए ये है। इसमें करना क्या है, ये देखिए तीनों साइडों में ये 0.33 मीटर दी है और एक साइड 0.20 मीटर दी है और तीसरी साइड 27 सेंटीमीटर दी है। अब 0.33 मीटर को हमने किसमें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर में। और ये भी मीटर में दी, हमने सेंटीमीटर में चेंज कर ली। ये भी, ये तो सेंटीमीटर में दी ही थी। तो ये इस टाइप का फिगर ड्रॉ कर लेंगे। फिगर ड्रॉ करने के बाद में वही पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, सब तीनों को ऐड कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये तीनों ऐड करने के बाद में 80 सेंटीमीटर। ओके, अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, इसमें स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है। स्क्वायर की साइड्स ये दी हुई है ना। फर्स्ट में क्या दी हुई है 13 सेंटीमीटर साइड, तो 13 सेंटीमीटर ये है 13 सेंटीमीटर, सब चारों 13 सेंटीमीटर ही होंगी। इसमें 1.3 दी है तो 1.3 ही चारों होंगी। 3.1 दी है तो 3.1 ही चारों होंगी। इस तरीके से इसमें डी पार्ट में। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, फार्मूला है ना। चारों साइडों को जोड़ना ही तो है, सब साइडों को। तो 4 इंटू फर्स्ट वाला 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया ये 52 सेंटीमीटर पेरीमीटर। अब बी पार्ट देखेंगे अगर, तो फार्मूला सब में लिखेंगे आप। पेरीमीटर हर क्वेश्चन
अपने आप में अलग वैल्यू रखता है, तो हर एक के में फॉर्मूला अलग लिखेंगे उसका। 4 इंटू साइड, ये आपको उस बार बार लिखने से दिमाग में बैठा भी रहेगा, है ना। 4 इंटू साइड, ये किसका कितना है 1 पॉइंट, ये यहां पर लिख लो, यहां पर है ना, वहां पर 1.3 है ना, इंटू सॉरी क्या हो रहा है ना, देखिए 4 इंटू कितना 1.3 इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर इसका, है ना। अब ये देखिए सी पार्ट में देखिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, है ना, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। अब इसमें साइड कितनी 4 इंटू साइड, थर्ड वाले में 3.1 दी है, 3.1 बड़े एक साथ फिगर बना दिए। आप इस क्वेश्चन के साथ फिगर बनाएंगे इनका, तो 4 3 या 12.4 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया, सेंटीमीटर ही है। डी पार्ट देखिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, है ना, 4 इंटू साइड। अब देखिए इसमें क्या है, 4 इंटू साइड क्या है 3.01, अब 4 3 जा 12.04 सेंटीमीटर। क्लियर। सेकेंड पार्ट है, तो फिगर इसी के सामने बनाएंगे आप। ए बनाया, फिगर यहाँ आपने ड्रॉ किया। बी कर रहे हैं तो बी वाला फिगर ये यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सी कर रहे हैं तो सी वाला फिगर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, है ना। इसके साथ ही कहीं पर होना चाहिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कराया है। रेक्टेंगल गिवन है, उसके पेरीमीटर फाइंड कराया है। लेंथ और ब्रेथ भी दी है, उसमें लेंथ और ब्रेथ दी गई है। लेंथ कितनी है, लेंथ है 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 11 सेंटीमीटर। तो फार्मूला लिख लिया इसका, पेरीमीटर का फार्मूला लिख लिया। क्या हो गया, अब इसके नीचे वैल्यू लगा दो, 2 और एल कितना है 18 सेंटीमीटर, प्लस बी कितना है 11 सेंटीमीटर। 18 और 11, 18 20 29, 29 और ये 2, है ना। तो फिर कितना आया 58 सेंटीमीटर। 2 इंटू ये कितना है 2, इसका मतलब है 2 इंटू 29, यानी कि 58 सेंटीमीटर। ये आ गया इसका पैरामीटर ए पार्ट का। बी पार्ट देखिए, फार्मूला फिर इसमें लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, है ना। ये तो आपने पहले ही से कर रखे होंगे, 2l 5th 6th क्लास में कर ही रखे हैं, l प्लस बी। तो 2, इसकी लेंथ कितनी 1.32 मीटर, 1.32 मीटर और प्लस 0.88, तो अब ये कितना आ जाएगा 88 जोड़ने पर ये आएगा 2.20, ये आ जाएगा, है ना। तो ये 2 और 2.20, है ना, पॉइंट लगे हैं ये। अब देखिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 4.40। अब इसका मतलब क्या है, 4.40 का मतलब 4.40 ये मीटर है, तो मीटर, है ना। ये तो यार अलग से लिख दो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 4.40 मीटर, बस। अब सी पार्ट ये गिवन है, सी पार्ट में पेरीमीटर ये गिवन है, तो इसकी लेंथ है 76 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 0.54 मीटर। मीटर का मीन्स हमने अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 54 सेंटीमीटर हो गया, 54 सेंटीमीटर हो गया। फार्मूला लगाया, वैल्यू रखी इनकी लेंथ ब्रेथ की, और ये 120 to 240 सेंटीमीटर आ गया इसका पेरीमीटर। अब पेरीमीटर तो 240 सेंटीमीटर आ गया, ये सेंटीमीटर में है। अगर मीटर में पूछा जाए तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ पर लिख दो 240 सेंटीमीटर इक्वल टू 240, है ना, 240 सेंटीमीटर इक्वल टू
कितना 240 अपॉन 100 का करोगे ना, जो ही 100 का करोगे डिवाइड तुरंत मीटर आ जाएंगे। तो 2.40 मीटर, अब ये मीटर में लिख दिया हमने, ऐसे सेंटीमीटर थे मीटर में कन्वर्ट हो गए। तो लास्ट में ये भी लिख देंगे पेरीमीटर इक्वल टू कितना 2.40 मीटर, ऐसे करके लास्ट में आंसर ऐसे भी रख दो। तो इससे चेक करने वाले के समझ में पूरा सही तरीके से आ जाता है कि हाँ बच्चे को आता है, समझ में आता है इसको। अब इसी तरीके से डी पार्ट इसका देखिए, डी पार्ट में कह रहा है फिगर वो देखो बना है उधर इस साइड में, ये पॉइंट, इसकी लेंथ कितनी 0.98 मीटर, 0.98 मीटर का 98 सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। ये ब्रिथ 73 दी है, सेंटीमीटर में दी है, फार्मूला लगाया फाइंड किया, अब आया यहाँ 342 सेंटीमीटर आया। सेंटीमीटर को 342 सेंटीमीटर इक्वल टू 342 अपॉन 100 से डिवाइड कर दें, तुरंत मीटर बन जाए। दोनों में अगर आंसर मीटर में दिया हो तो आप मीटर में लिख लेंगे, और अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में यहीं तक लिख लें, है ना। लेकिन आप क्योंकि यहाँ पर दोनों में दिया है, एक लेंथ एक साइड दी थी उसने मीटर में, दूसरी साइड दी है सेंटीमीटर में, है ना। तो इसलिए अब मीटर में अगर कन्वर्ट करके रखना है आपको तो 3.42 मीटर आ गया, बस यही डी पार्ट का ये आंसर हो गया। लास्ट में लिख दो पेरीमीटर इक्वल टू, वैसे तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखो पेरीमीटर, लेकिन हम शॉर्ट में सिर्फ 3.42 मीटर है ना, ये लिख के दे रहा है। ये देखो पेरीमीटर कितना हो गया। अब ये फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या फाइंड कराया है, एक रेगुलर पेंटागन दिया है उसका पेरीमीटर फाइंड कराया है। तो पेरीमीटर में होता ही क्या कि सिर्फ सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड होता है, लेकिन ये रेगुलर पेंटागन है तो रेगुलर पेंटागन में सभी साइडें इक्वल होंगी। तो हमने क्या कर दिया 5 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड कर दिया। 4 होता है स्क्वायर में होता है जब, तो हम 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड कर दें, यानी कि 4 इंटू साइड अगर स्क्वायर होता है तो इसे हम क्या करते हैं पेरीमीटर निकालने के लिए 4 इंटू साइड करते हैं, क्योंकि ये सब 4 साइडें इक्वल होती हैं। लेकिन इसमें क्या करना, ये पेंटागन है हमारा, तो पेंटागन में क्या करेंगे, इसकी 5 साइडें इक्वल है, तो हमने 5 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, तो ये लिख दिया। तो 5 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड कितना है 7.3 सेंटीमीटर है। अब 7.3 सेंटीमीटर को कितना मल्टीप्लाई करने पर 36 कितना आएगा 5 3 जा 15, 5 3 जा इसको अगर हम मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 और 36.5 सेंटीमीटर आ जाए, 36.5 सेंटीमीटर, ये इसका पेरीमीटर फाइंड हो गया बस। तो ये इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ तो हो गया हमारा अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये दोनों कह रहा है कि दोनों के पेरीमीटर इक्वल है। तो हमने इसका स्क्वायर का फिगर बना लिया, इसकी साइड 4.2 लिख ली, गिवन है आपके, है ना क्वेश्चन में, और इसकी ब्रेथ गिवन है क्वेश्चन में, एल फाइंड कराई है यानी कि लेंथ फाइंड कराई, हमने फार्मूला भी लिख लिया इस तरीके से। अब जो उसमें गिवन है वही मैंने लिख लिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ गिवन स्क्वायर, दोनों के क्या लगा लिए फार्मूले लगा लिए। अब यहां पर वैल्यू पुट कर लो, 2 लेंथ यानी कि रेक्टेंगल की लेंथ कितनी दी है फाइंड करनी है, ब्रेथ कितनी दी है 2.4 सेंटीमीटर, ये 4 इंटू साइड स्क्वायर की कितनी दी है 4.2, है ना। अब देखिए तो L प्लस 2.4 इक्वल टू 4 इंटू 4.2, और ये 2 इधर का तो 2 नीचे आ जाएगा, 2 से अगर ये 4 कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स,
तो 2 इंटू 4.2 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 8.4 सेंटीमीटर आ जाए, 8.4 आ गया। अब L प्लस 2.4 इक्वल टू 8.4, तो यानी कि लेंथ कितनी आ गई, 8.4 माइनस 2.4, ये 2.4 इधर आ गया तो सीधा 6 आ गया। सो लेंथ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो अब यहां पर लिख दो, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये है ना, ये हमने फाइंड कर लिया। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 6 सेंटीमीटर हमने फाइंड कर ली। ओके।